वेलकम एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम वर्कबुक एंड वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना सीखेंगे। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे हम वर्कबुक और वर्कशीट को प्रोटेक्ट करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। वर्कबुक यानी कि दिस एंटायर एक्सेल फाइल इज नोन एज वर्कबुक, and when I say worksheet, this means this individual sheets like sheet 1, sheet 2, these are my Excel worksheet. तो हम कह सकते हैं कि जो वर्कबुक होती है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स, राइट। एंड ये जो वर्कशीट्स होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? इन सेल से मिलकर बनी होती है। एंड वर्कबुक किससे मिलकर बनी होती है? शीट से मिलकर बनी होती है। आप जितना मर्जी चाहो यहाँ पे शीट को ऐड कर सकते हो। ओके, so when I say workbook protection, what does it mean? It means we are protecting the structure of the workbook. अभी जो वर्कबुक है वो किससे मिलकर बनी है? वो वर्कशीट से मिलकर बनी है। तो जब हम अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम वर्कशीट को ऐड नहीं कर सकता कोई भी पर्सन, वर्कशीट को रीनेम नहीं कर सकता कोई भी पर्सन, वर्कशीट को डिलीट नहीं कर सकता कोई भी पर्सन, वर्कशीट को हाइड नहीं कर सकता, या फिर कोई वर्कशीट ऑलरेडी हिडन है उसको अनहाइड नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें वर्कबुक प्रोटेक्शन में आती हैं। पर जब हम वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर देते हैं तो हमारी सेल्स प्रोटेक्ट नहीं होती है, राइट। हम सेल्स में एडिट कर सकते हैं डेटा को, बट अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो सेल का कंटेंट है वो भी प्रोटेक्ट हो जाए, हमारी सेल्स प्रोटेक्ट हो जाए, तो उसके लिए हमें वर्कशीट को प्रोटेक्ट करना होता है, राइट। अगर आप कोई फॉर्मूला हाइड करना चाहते हो तो वो भी हम वर्कशीट को प्रोटेक्ट करके फॉर्मूले को हाइड कर सकते हैं। तो एक एक करके इन दोनों को बहुत अच्छे से समझेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अपनी वर्कबुक को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो वर्कबुक को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको रिव्यू टैब पे जाना है। यहाँ पे प्रोटेक्ट से रिलेटेड एक डेडिकेटेड ग्रुप देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, राइट। सो लेट्स से मैं 1 2 3 यहाँ पे लिखती हूँ, ओके पे क्लिक करती हूँ, दोबारा से पासवर्ड एंटर करूंगी 1 2 3, ओके पे क्लिक करूंगी तो आप देखोगे मेरी जो वर्कबुक है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी और ये ऑप्शन है वो इनेबल दिखेगा। अगर आप कोई नई वर्कशीट ऐड करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे ये सारे ऑप्शन डिसेबल हो चुके हैं। वर्कशीट को इंसर्ट करने के यानी कि एक नई वर्कशीट क्रिएट करने का, वर्कशीट को डिलीट करने का, वर्कशीट को रीनेम करने का, उसको मूव और कॉपी करने का, हाइड करने का, अनहाइड करने का, ये सारे ऑप्शंस डिसेबल हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि हमने अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर लिया है। अगर आपको इसको अनप्रोटेक्ट करना है तो दोबारा से आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक इस पर क्लिक करना होगा, पासवर्ड एंटर करना है, ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी वर्कबुक अनप्रोटेक्ट हो जाएगी और आप देखोगे तो ये सारे ऑप्शन इनेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तरीका तो था कि हम रिव्यू टैब पे जाके यहाँ से प्रोटेक्ट ग्रुप में जाके अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइल टैब पे क्लिक करोगे तो ये बैक स्टेज पे ओपन हो जाएगा और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे आपको जाना है और यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर इस पे क्लिक करेंगे एंड देन 1 2 3 आपको पासवर्ड क्रिएट कर देना है। आप जो भी पासवर्ड क्रिएट करना चाहते हो आप वो कर सकते हो। देन ओके पे क्लिक करेंगे, दोबारा से पासवर्ड को री एंटर करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, देखिए अगेन ये जो प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएगा और अगर आप किसी भी शीट पर राइट क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस डिसेबल हो जाएंगे। So that is how we can protect our workbook. Okay. अभी मैं इसको फिलहाल अनप्रोटेक्ट कर देती हूँ बाय एंटरिंग द पासवर्ड, ठीक है। अब देखते हैं कि हम अपनी वर्कशीट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मेरी यहाँ पे वर्कशीट दे रखी है, ठीक है, और मैं इस शीट को शेयर करना चाहती हूँ किसी यूजर के साथ और मैं चाहती हूँ कि वो इनमें से किसी भी डिटेल्स को एडिट ना कर पाए। तो मैं क्या करूँगी, अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर दूँगी, ठीक है, जिससे कि इन सेल्स के अंदर जो डेटा है वो एडिट ना हो पाए। एक चीज ध्यान में रखेंगे कि वही सेल्स प्रोटेक्ट होती हैं जो लॉक्ड होती है, राइट। वही सेल्स प्रोटेक्ट होती हैं जो लॉक्ड होती है और बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर जितनी भी सेल्स होती है वो सारी की सारी सेल्स लॉक्ड होती है, राइट। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस वर्कशीट के अंदर जितनी भी सेल्स होंगी वो सारी सेल्स सेलेक्ट हो जाएंगी। अब आपको सिंपली कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करना है, प्रोटेक्शन वाले टैब पे जाना है, तो आप देखोगे यहाँ पे जो लॉक्ड है ना वो टिक हो रखा है, यानी कि इस वर्कशीट के अंदर जितनी भी सेल्स है वो सारी सेल्स क्या होती है, लॉक्ड होती है पहले से। तो आप बोलोगे कि अगर सारी सेल्स पहले से लॉक्ड होती है तो हम उस पर काम कैसे कर पाते हैं, कैसे उसे हम एडिट कर पाते हैं, राइट। तो इसका रीजन सिंपल सा है कि ये जो लॉक्ड फीचर है वो तभी इनेबल होता है जब आप अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करते हो, राइट। तो अभी हमारी सारी की सारी सेल्स लॉक्ड होती है बट उस पर हम अभी भी एडिट कर सकते हैं सभी सेल्स को क्योंकि हमारी वर्कशीट प्रोटेक्ट नहीं है। तो एक बार अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा जो लॉक्ड फीचर होगा वो इनेबल हो जाएगा।
सो वर्कशीट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास अगेन 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला है रिव्यू टैब। हम रिव्यू टैब पे जाएंगे और यहाँ पे प्रोटेक्ट ग्रुप में आपको प्रोटेक्ट वर्कशीट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको क्या करना है, पासवर्ड एंटर कर देना है। ओके पे क्लिक करोगे, देन दोबारा से आपको पासवर्ड एंटर करना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी वर्कशीट प्रोटेक्ट हो जाएगी। आप देखोगे किसी भी सेल पे अगर आप डबल क्लिक करने की कोशिश करोगे, राइट, डेटा एंटर करने की कोशिश करोगे, तो आपको ये मैसेज शो कर देगा कि आपकी जो वर्कशीट है वो प्रोटेक्ट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी चेंजेस करने हैं तो आपको अपनी वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट करना होगा। ओके, तो एक तरीका तो हमने ये देखा कि अपनी वर्कशीट को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका जानने से पहले हम अपनी वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगेन अनप्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे, 1 2 3 पासवर्ड एंटर करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब सेकंड तरीका होता है, जिस भी शीट को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो उस शीट पे जाके आपको राइट क्लिक करना है। देन यहाँ पे आपको प्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे एंड देन आपको यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देना है। ओके पे क्लिक करेंगे तो आपकी शीट देखेंगे आप प्रोटेक्ट हो जाएगी और यहाँ पे अनप्रोटेक्ट शीट का ऑप्शन दिखेगा, टू अनप्रोटेक्ट द शीट। तो आप इस पे क्लिक करोगे एंड पासवर्ड एंटर करोगे, ये शीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगी। तीसरा तरीका है अगेन फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, जिससे कि आप बैक स्टेज व्यू पे आ जाओगे। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करेंगे एंड प्रोटेक्ट करेंट शीट, इस ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। देन अगेन आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, ओके पे करेंगे, दोबारा से हम पासवर्ड को री एंटर करेंगे तो आपकी शीट प्रोटेक्ट हो जाएगी। अगर आप कुछ भी डेटा एंटर करने की कोशिश करोगे, सेल पे डबल क्लिक करोगे तो वो आपको एरर मैसेज शो कर देगा। मैं जब बोलती हूँ कि हमने एक वर्कशीट को प्रोटेक्ट करा है तो यानी कि दिस इंडिविजुअल शीट इज प्रोटेक्टेड। अगर मैं दूसरी शीट पे जाती हूँ, यहाँ पे डेटा एंटर करने की कोशिश करती हूँ तो यहाँ पे डेटा एंटर हो जाएगा। अगर मैं इस शीट को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ तो दोबारा से मुझे वो सेम प्रोसेस रिपीट करना है, राइट क्लिक करना है, प्रोटेक्ट शीट पे जाना है, देन यहाँ पे लेट से यहाँ पे मुझे पासवर्ड क्रिएट करूंगी एंड दोबारा से पासवर्ड को एंटर कर दूंगी तो ये वाली शीट भी इस बार प्रोटेक्ट हो जाएगी। ओके, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। नाउ लेट अस सी कि जब हम वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आते हैं। लेट से मैं पहले इसको अनप्रोटेक्ट कर देती हूँ, 1 2 3 पासवर्ड एंटर करूंगी। तो अगर हम अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 पासवर्ड एंटर करा तो आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट ये दोनों ऑप्शंस चेक होते हैं, राइट, यानी कि ये सारे आपके पास कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जो कि आप अलाउ करते हो यूजर को। ठीक है, तो अगर आपकी वर्कशीट प्रोटेक्ट होती है तो यूजर क्या क्या कर सकता है आपकी वर्कशीट के अंदर? क्या वो लॉक सेल्स और अनलॉक सेल्स को सेलेक्ट कर सकता है? अगर ये टिक होगा तो वो सेलेक्ट कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, पहले पासवर्ड एंटर करते हैं, ओके पे क्लिक करेंगे, देन दोबारा से पासवर्ड को एंटर करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि हमारी वर्कशीट प्रोटेक्ट हो गई है। आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ये मैसेज शो कर देगा। ठीक है, यानी कि आप एडिटिंग नहीं कर सकते हो किसी भी सेल के अंदर, बट सेल को सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने क्या करा, इस पूरी सेल को सेलेक्ट करा, कंट्रोल सी करा। अगर हम सेलेक्ट कर सकते हैं यानी कि कॉपी भी कर सकते हैं और हम कहीं और जाके अपने इस डेटा को पेस्ट कर देंगे। लेट्स से मैं नोटपैड खोलती हूँ और यहाँ पे जाके डेटा को पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, बट मैं चाहती हूँ कि जो यूजर है वो सेल को सेलेक्ट भी ना कर पाए, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उन ऑप्शंस को डिसेबल कर देना होगा। तो मैं दिखा देती हूँ, पहले अपनी वर्कशीट को मैं अनप्रोटेक्ट करूंगी, दोबारा से प्रोटेक्ट शीट पे जाऊंगी और इस बार मैं चाहती हूँ कि वो शीट्स को, और इस बार मैं चाहती हूँ कि वो सेल्स को सेलेक्ट भी ना कर पाए। तो मैं इन ऑप्शंस को अनचेक कर दूंगी, 1 2 3 एंटर, 1 2 3 एंटर। अब देखेंगे कि जैसे आप यहाँ पे सेल पे क्लिक करोगे तो वो सेलेक्ट भी नहीं हो पा रही है, राइट। क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि वो हमने ऑप्शन अलाउ ही नहीं करा यूजर को कि वो सेल्स को सेलेक्ट कर सके। मैं अनप्रोटेक्ट शीट पे जाऊंगी, 1 2 3 ओके, और दोबारा से प्रोटेक्ट करूंगी तो आप देखोगे यहाँ पे बाकी के ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए मैं ये दोनों ऑप्शंस अलाउ कर देती हूँ कि भाई लॉक सेल्स अनलॉक सेल्स को सिलेक्ट कर सके प्रोटेक्टेड वर्कशीट में। अगर आप कुछ और ऑप्शन अलाउ करना चाहते हो यूजर को तो आप यहाँ से कर सकते हो, जैसे सेल को फॉर्मेट करना। सेल को फॉर्मेट करने का मतलब है कि सेल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना, उसकी बॉर्डर लगा देना सेल के अराउंड, राइट। उसके अलावा फॉर्मेट कॉलम्स एंड फॉर्मेट रोज, यानी कि कॉलम की विड्थ को चेंज कर देना, रो की हाइट को चेंज कर देना। अगर आप अलाउ करना चाहते हो यूजर को कि वो प्रोटेक्टेड शीट पे ये सब चीजें कर सके तो आप यहाँ से अलाउ कर सकते हो। उसी तरीके से अगर आप अलाउ करना चाहते हो कि वो एक नया कॉलम इंसर्ट कर दे, नई रो इंसर्ट कर दे, या फिर कॉलम डिलीट कर दे, कॉलम या फिर रो को डिलीट कर दे, तो आप यहाँ से अलाउ कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं सिर्फ ऊपर के 2 ही ऑप्शन अलाउ करती हूँ, ओके पे क्लिक करूंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपनी
शीट को प्रोटेक्ट कर दिया। तो बहुत बार क्या होता है कि जब हम किसी यूज़र के साथ अपनी एक्सेल फाइल को शेयर करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो डेटा को एडिट ना कर पाए, लेकिन कुछ डेटा ऐसा होता है जिसे हम अलाउ करना चाहते हैं कि वो एडिट कर सके, राइट। जैसे मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि वो इनमें से किसी भी डेटा को एडिट ना कर पाए एक्सेप्ट बेसिक सैलरी, वो बेसिक सैलरी को अपडेट कर दे। तो मैं क्या करूँगी, बेसिक सैलरी वाले डेटा को सेलेक्ट करूँगी और ये जो सेल है ना जिसको हम अलाउ करना चाहते हैं कि यूज़र एडिट कर सकता है, उतनी सेल्स को हमें अनलॉक करना पड़ेगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट जितनी भी सेल्स होती है वो लॉक्ड होती हैं। तो हम क्या करेंगे, जिस भी सेल पर हम एडिटिंग अलाउ करना चाहते हैं उतनी सेल्स को हम सेलेक्ट करेंगे और उनको अनलॉक कर देंगे। तो सेल को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करेंगे, जो अभी नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी शीट अभी प्रोटेक्टेड है, तो पहले से हम अनप्रोटेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेल्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करेंगे और देखेंगे यहाँ पे लॉक्ड पे अभी चेक है, उसको अनचेक कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पे पासवर्ड एंटर कर देती हूँ। अब आप देखोगे कि अगर मैं किसी और सेल पे जाके डबल क्लिक करती हूँ तो ये मुझे मैसेज शो कर देगा। अगर मैं बेसिक सैलरी वाले कॉलम पे जाके डबल क्लिक करती हूँ तो ये मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं एडिट कर सकती हूँ। तो लेट्स से मैंने एडिट कर दिया। ठीक है, सेम मैं यहाँ पे अमाउंट एडिट करना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया। तो इस तरीके से हम कुछ सेल्स में एडिटिंग अलाउ कर सकते हैं, राइट। उसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पे टोटल सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए हमने कुछ फंक्शन और फॉर्मूला का यूज़ करा है। आप देख सकते हो फॉर्मूला बार में। हम चाहते हैं कि जो यूज़र है उसको ये फॉर्मूला या फिर ये जो फंक्शन है वो ना दिखे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी सेल्स पर फॉर्मूला अप्लाइड है या फंक्शन अप्लाइड है उतनी सेल्स को सेलेक्ट करेंगे, राइट। बट उससे पहले मुझे अपनी वर्कशीट को अनप्रोटेक्ट करना होगा, अदरवाइज ये अलाउ नहीं करेगा। पहले मैं अनप्रोटेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सेल्स को सेलेक्ट करेंगे जिन पे भी फंक्शन अप्लाइड है, देन कंट्रोल के साथ 1 की को प्रेस करेंगे। अब आप देखोगे प्रोटेक्शन टैब पे आपको हिडन का ऑप्शन दिखेगा, इसको चेक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब अपनी वर्कशीट को हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अगर हम इन ऑप्शंस को इनेबल करना चाहते हैं, राइट। अभी तो देखोगे कि ये दिख रहा है आपको, जितने भी फंक्शन है वो लगे हुए दिख रहे हैं फॉर्मूला बार में, बट जैसे ही हम अपनी वर्कशीट को प्रोटेक्ट करते हैं तो आप देखोगे वो आपको नहीं दिखेगा, जितने भी फंक्शन था वो हाइड हो गया। आपको फॉर्मूला बार में आप चेक करोगे तो वो नहीं दिखेगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, राइट। अभी मैं फिलहाल के लिए इसे अनप्रोटेक्ट कर देती हूँ। तो अभी हमने देखा कि हम वर्कबुक और वर्कशीट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अपनी एक्सेल फाइल को हम कैसे इनक्रिप्ट कर सकते हैं विद द पासवर्ड। अगर हम एक्सेल वर्कबुक को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर एक्सेल की वर्कशीट को प्रोटेक्ट करते हैं, राइट, और एक्सेल फाइल को जब हम ओपन करेंगे तो आप देखोगे कि आपका जो कंटेंट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। किसी भी यूजर के साथ वो कंटेंट को देख सकता है, हालांकि आपकी वर्कबुक के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता, आपके सेल का जो कंटेंट है उसको एडिट नहीं कर सकता, लेकिन उसको कंटेंट तो दिखेगा, कंटेंट तो डिस्प्ले होगा। बट मान लीजिए आपकी एक्सेल फाइल के अंदर कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, कुछ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है और आप चाहते हो कि उसी पर्सन को वो एक्सेल फाइल का कंटेंट दिखे जो कि ऑथोराइज्ड पर्सन हो, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी एक्सेल फाइल को इनक्रिप्ट कर सकते हो विद अ पासवर्ड। अभी कंफ्यूजन लग रहा होगा, एक एग्जांपल के तो समझाती हूँ। तो मान लीजिए हम अपनी वर्कबुक को प्रोटेक्ट करते हैं, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देती हूँ, राइट, दोबारा से एंटर कर देते हैं एंड वर्कशीट को भी प्रोटेक्ट कर देते हैं, ओके करते हैं और इसको मैं सेव करती हूँ, इसको क्लोज कर देती हूँ एंड दोबारा से मैं इस एक्सेल फाइल को ओपन करूंगी। आप देखोगे कि जो मेरी वर्कबुक है वो ओपन हो जाएगी, राइट, और इसका कंटेंट मुझे दिख रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये जो कंटेंट है हमारी एक्सेल फाइल के अंदर तभी डिस्प्ले हो जब कोई इसके अंदर पासवर्ड एंटर करे, राइट। हर किसी को ये कंटेंट डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए मुझे अपनी एक्सेल फाइल को इनक्रिप्ट करना होगा विद द पासवर्ड। सो लेट अस सी कैसे कर सकते हैं। आपको फाइल टैब पे जाना है, राइट, देन इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे एंड देन प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे इनक्रिप्ट विद पासवर्ड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो भी पासवर्ड आप देना चाहते हो वो दे सकते हो, राइट। ओके पे क्लिक करेंगे एंड देन मैं वर्कबुक को सेव करती हूँ, कंट्रोल एस की को प्रेस करके क्लोज करती हूँ और दोबारा से इसे ओपन करती हूँ। आप देखेंगे कि एक्सेल फाइल का कंटेंट डिस्प्ले नहीं हो रहा है, वो मुझे पासवर्ड मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे पहले मुझे पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, तब जाके मुझे कंटेंट डिस्प्ले होगा, राइट। तो इस तरीके से हम एक्सेल फाइल को इनक्रिप्ट कर सकते हैं विद द पासवर्ड। और एक सीख लीजिए कि कैसे हम कैसे उसे रिमूव कर सकते हैं, इनक्रिप्शन को कैसे हम हटा सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइल पे जाएंगे,
देन इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, देन प्रोटेक्ट वर्कबुक पे जाएंगे, देन इनक्रिप्ट विद पासवर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे सिंपली हटा देंगे पासवर्ड को, ओके पे क्लिक करेंगे, ठीक है। देन अपनी वर्कबुक को सेव कर देंगे कंट्रोल एस से। अब दोबारा से जब आप ओपन करोगे इसे, तब वो आपको फाइल को ओपन होते समय वो पासवर्ड नहीं मांगेगा, ठीक है। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. So that is all about workbook and worksheet protection. I hope you found today's video helpful. If yes, then do consider becoming a part of this channel by hitting the subscribe button. So thank you so much for watching.